हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। घर की साफ सफाई करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे यदि फर्नीचर में कुछ कमी आ रही है, यदि वहाँ उसका पेंट डल हो रहा है या ख़राब हो रहा है तो हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो ड्रेसिंग टेबल है यह मेरा 18 साल पुराना है और आज मैं इसका मेकओवर करने वाली हूँ, यानी कि इसे नया जैसा बनाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इस टेक्निक को 2-3 चीज़ों पे अप्लाई किया और जब मैंने यह जाना कि यह बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद मैं आज अपने ड्रेसिंग टेबल पर इसे अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वह है क्लीनिंग का, यानी कि सबसे पहले हमें अपने ड्रेसिंग टेबल को जितनी भी धूल मिट्टी है उसे साफ़ कर लेना है। और जो सेकंड स्टेप है वह है, आपने अभी दो जो इसके ऊपर कंटेनर रखे हुए देखे थे, वह एक थिनर है और एक है तारपीन का तेल। इनमें से दोनों में से कोई भी चीज़ हम लेते हुए, थिनर या फिर तारपीन का तेल, किसी भी एक चीज़ को लेते हुए आप इसकी एक बार और इसे सफाई कर दें इसकी। या तो आप थिनर का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह होगी वह हट जाएगी। तो हमें इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, कहीं भी धूल मिट्टी वगैरह ना हो, क्योंकि यदि हम इस पर पॉलिश करेंगे उस वक्त यदि वह धूल मिट्टी रह जाती है तो इस पर शाइनिंग आने की बजाय यह काला हो सकता है। तो इसीलिए हमें इसकी जो सफाई बहुत अच्छे ढंग से करनी होगी। तो सारे ड्रेसिंग टेबल को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से साफ़ कर लेती हूँ। यदि आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी भी नज़र आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसे में थर्ड स्टेप की तरफ हम चलते हैं। यदि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है तो ये देखिए, इस पर जो ड्रेसिंग टेबल है बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो मैंने अब अगला स्टेप है, जो हमारा तीसरा स्टेप है, वह यह है पानी में स्क्रबर को डुबो के जहाँ जहाँ आपको लगता है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ आप इस तरह स्क्रबर को करें जिससे कि जो भी गंदगी हो वह निकल जाए। तो ये देखिए एकदम काला पड़ा हुआ है यह। तो क्योंकि हमें इस पॉलिश से पहले यह काम करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इतनी सारी गंदगी निकल रही है, इससे आपको दिखाई दे रही होगी। देखो, अब हमारा जो मेन स्टेप है वह अब आने वाला है। तो ये देखिए, यह मैंने ली है वार्निश, यह है टचवुड ली है मैंने। यह किसी भी पेंट की शॉप पर मिल जाता है। मैंने 1 किलो का जो कंटेनर है वह परचेज़ किया है। अब मैंने इसे एक बर्तन के अंदर डाल लिया है और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तो थिनर मिलाया है, थोड़ा सा तारपीन का तेल मिलाया है। यहाँ थिनर इसलिए डाला है जिससे कि यह जल्दी से सूख सके, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर टचवुड करते हैं तो उसे सूखने में टाइम लगता है, लेकिन जब हम थिनर को मिक्स कर देते हैं तो वह जल्दी सूखता है। तो ये देखिए इस तरह करना शुरू करती हूँ मैं इसे पूरे प्रोसीजर को करने में आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, लेकिन आधे घंटे में ही आपका कोई भी फर्नीचर वह इतना सुंदर और शाइनिंग वाला हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल अभी मार्केट से ही लेकर आए हैं। इसके कुछ नोब वगैरह हैं, उन्हें मैंने निकाल दिया है, जो कि पेंट वगैरह करने के बाद मैं उन्हें लगा दूंगी दोबारा। इसे टचवुड करने के बाद दोबारा लगा दूंगी। तो ये देखिए पूरे पर ही मुझे टचवुड करना है। मैंने इसमें से सामान नहीं निकाला है, क्योंकि मैं केवल इसके बाहरी जो बाहरी सतह है उसके ऊपर ही इसे कर रही हूँ। और केवल एक ही कोट किया जाता है टचवुड का। ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि एक बार सूख जाए उसके बाद आप टचवुड दोबारा करें। एक बार में ही इतनी शाइनिंग आ जाती है कि दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें, आप क्लीनिंग पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लें। क्लीनिंग में बिल्कुल भी गंदगी बचनी नहीं चाहिए।
ये देखिए इसी तरह मैं सारे अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कर देती हूँ। किसी भी फर्नीचर पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, मेरा जो ये ड्रेसिंग टेबल है इस पर पॉलिश ही हो रही है। ये सनमाइका वाला ड्रेसिंग टेबल नहीं है। यदि सनमाइका वाला ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर तो मैंने अभी तक किसी भी चीज़ पर नहीं किया है, क्योंकि जितनी भी चीज़ों पर मैंने अप्लाई किया है वह पहले से ही पॉलिश हो रही थी। यानी कि जिस टाइम ये खरीदी गई थी चीज़ें उस टाइम ये पॉलिश हो रही थी इन पर। एक लंबे टाइम के बाद मैंने इस पर एक टचवुड किया है, उससे पहले कोई भी चीज़ इनके ऊपर अप्लाई नहीं की गई थी। लेकिन टचवुड को आप किसी भी लोहे की चीज़ पर अप्लाई ना करें, केवल लकड़ी की चीज़ों पर ही आप इसे अप्लाई करें। अब ये देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल सूख चुका है और सूखने के बाद इसकी जो शाइनिंग है वह देखने लायक है। आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल नई जैसी इसकी शाइनिंग हो चुकी है। आप घर पर ही किसी भी चीज़ पर इसे कर सकते हैं, बेड पर कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पर कर सकते हैं, अपनी डाइनिंग टेबल पर भी आप कर सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।